आखिरी कक्षा की छात्र जो गणित की क्लास में आंखें बंद के नींद के सहारे बैठी होती है। अचानक से उसका नाम पुकारा जाता है ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल सुलझाने के लिए। यही हमारी फीमेल लीडर, इसका नाम है दालबी, जिसका नाम का मतलब होता है बहुत जरूरी बारिश। टीचर गहरी सांस लेते हैं जब वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते और उसके टीचर उसे याद दिलाते हैं कि कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इसके बाद दालही अपने घर पर सोफे पर बैठी होती है। बिना स्क्रीन देखे ही वो बता देती है कि आखिर कौन सा गाना बज रहा है। माँ उसे ताना मारती है और कहती है कि अगर इतनी दिमाग तुम गणित में लगा लेती, यूनिवर्सिटी हमारे खुद दरवाजे पे आकर खटखटाते। इसके बाद उसकी माँ अपने पिता का जिक्र करती है और दालबी चुपचाप अपने परिवार की तस्वीर देखती है। सपने, भविष्य, जिम्मेदारी, सब बातों से तंग आकर वो अपने घर से निकल जाती है कराईको की तरफ। उसके साथ उसकी दोस्त होती है जिसका नाम होता है सोयोल, और दोस्त से मिलकर वो अपना दिल हल्का करती है। वो कहती है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है और उसे नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहती है और वो क्या ही करेगी। काश वो कहीं पर गायब हो जाए। एग्जाम का दिन भी आ जाता है। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है। वो अपना अम्ब्रेला गलती से बस में ही भूल जाती है और भीगी हुई स्कूल पर पहुंचती है। उसका डर इतना ज्यादा ही बढ़ जाता है कि उसके पैर आगे बढ़ने से उसे मना कर रहे होते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाती है एक खाली मैदान की तरफ। वहाँ पर वो बैठ जाती है, आसमान की तरफ देखकर कहती है, बस एक बार मुझे गायब होने दो। तभी दूर से ढोल की आवाज आती है एक पानी के गड्ढे में से। उस पानी में एक अजीब सा चमक होता है। उसमें झांकने पर एक अलग ही दुनिया नजर आती है। वहाँ महल में लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। दालबी धीरे से पानी पर अपना पैर डालती है और उसका पूरा शरीर उस पानी में ही समा जाता है। दूसरी तरफ हम राजा लीडो को देखते हैं। वो बड़ा ही हैरान होकर खड़ा हो जाता है और पानी से निकलता हुआ दालबी यहाँ पर पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सा नाटक चल रहा है। ऑफ कोर्स उसने अब टाइम ट्रेवल कर लिया होता है और वो पहुँच चुकी होती है जैसन काल में। राजा उसे अजीब गरीब सवालों से घेर लेता है। दालबी खुद को एक स्कूल की छात्रा बताती है, लेकिन राजा इसका कुछ गलत ही मतलब समझ लेता है। दालबी धीरे धीरे समझ जाती है कि ये कोई सेट नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा भाई, बल्कि ये सच में जैसन काल है और यहाँ पर 3 सालों से बारिश नहीं हुई है। जब उसे तलवार दिखाया जाता है तो वो बड़ी ही घबराई हुई कहती है कि वो भविष्य का ज्ञान है और वो गणित जानती है। दालबी यहाँ पर अपनी असली पहचान को छुपाती है कि वो लड़का है और वो गणित जानती है। इसके बाद राजा उसका एक टेस्ट लेता है। दालही जब उस क्वेश्चंस को देखती है उसे वो याद होते हैं और वो उसे तुरंत ही हल कर लेती है। राजा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यहाँ पर एक फैसला करता है कि जब तक बारिश ना आ जाए तब तक दालबी यहीं पर रहेगी और वो अपना ज्ञान सबके साथ बांटेगी। उसे खूब सारा ही सोना मिलता है। पहली बार उसे कोई अब योग्य इंसान कहता है। अब दालबी यहाँ पर राजा को धीरे धीरे गणित और चिकित्सा और बाकी सब धीरे धीरे छोटे मोटे ज्ञान जो उसके पास होते हैं वो बांटने लगती है। समय बीतता जाता है। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं, हंसते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनके दिल भी जुड़ रहे होते हैं। एक दिन बारिश की बूंद गिरती है। ये नजारा देखने के बाद राजा दौड़ पड़ता है। दालबी पानी के गड्ढे की तरफ खड़ी होती है। वो जानती है कि अब उसका वापस जाने का वक्त आ चुका है। वो कहती है कि उसने जिंदगी में पहली बार पूरी कोशिश की पर फिर भी वो शायद कामयाब नहीं हो पाई। वो यहाँ पर मान लेती है कि वो गणित में कमजोर है। राजा उसका हाथ पकड़ अपने दिल पर रखता है। मैंने भी पूरी कोशिश की पर शायद कुछ चीजों का आंसर नहीं होता और यहाँ पर उनके बीच सिर्फ एक एहसास रह जाता है। दालबी उस बारिश के छोटे से गड्ढे को देख रही होती है जो उसका घर लौटने का एक रास्ता होता है। वो वहाँ पर जाना चाहती है। उससे पहले वो राजा को जोर से गले लगाती है और बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। वो रास्ता बंद हो चुका होता है बारिश रुकने की वजह से। राजा घबरा कर उसे कश्ती पर बैठाना चाहता है क्योंकि उसकी जान खतरे में है, लेकिन दालबी रोती हुई कहती है कि वो पहले भी अपनी दुनिया से भाग कर यहाँ आई है और अब वो फिर से भागना नहीं चाहती। उसे बस थोड़ी सी वक्त की जरूरत है। तभी वहाँ पर तलवार वाला योद्धा पहुँच जाता है जो उसकी सुरक्षा के लिए आया होता है, लेकिन उसकी वफादारी पर सवाल उठते हैं जब हमें एक यादें दिखाई जाती है कि कैसे राजा के सलाहकार ने उसे हुक्म दिया था दालही को मारने के लिए क्योंकि वो इन लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। जब वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तलवार वाला चुपके से दालही के पीछे तलवार उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर रानी को भी पता चलता है कि राजा दालही को बचाने के लिए दौड़ रहा था। वो चुपके से राजा के कमरे में जाती है और वो यहाँ पे एक चीज देख पाती है जो कि दालही के पास था और राजा ने उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा होता है और उसे यहाँ पर वक्त नहीं लगते ये समझते हुए कि राजा दालबी को पसंद करता है। असल में दालबी को चेतावनी देने आया होता है कि वो कैसे भी भरा पानी ना पिए। जब दालबी गिरने ही वाली होती है तो वो उसे संभाल लेता है और तब उसे पता चलता है कि दालबी असल में लड़का नहीं लड़की है। वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए ये बातें ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो राजा से ये बातें छुपा भी सकता है, बस तुम्हें कमरे का किराया 2 गुना देना पड़ेगा। दालबी उसे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा एक इंसान है। वो जवाब देता है कि ये तो वो अभी भी दे
नहीं कर पाया कि वो अभी किस तरीके से खड़ा होगा, और तभी अचानक वो अपनी तलवार उठाकर दालवी के पेट पर वार करता है। इसी दौरान राजा को यहाँ पर पता चलता है कि उसके साहबकार ने दालवी को मरवाने का हुक्म दिया है। वो देर नहीं करता, अपने घोड़े पर बैठकर जल्दी से वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है। रानी जब उसे देखती है तो वो भी जंगल की तरफ दौड़ती है, पर यहाँ पर हमें एक सच्चाई दिखाई जाती है कि तलवार वाला असल में एक हथियारे के ऊपर वार करता है। जब उसे एहसास होता है कि यहाँ पर और भी दुश्मन है तो वो देर नहीं करता और दालवी को अपना घोड़ा दे देता है, साथ में एक छोटा सा चाकू भी, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। और देन वो उसे आगे भेज देता है। बेचारी दालवी जो कि घोड़ा चलाना नहीं जानती, वो अपनी जान बचाने के लिए बस बैठकर उसे पकड़कर भाग रही होती है। लेकिन तब उसे अचानक एक दिमाग में आइडिया आता है। वो गाना गाती है, घोड़े की तरह डांस करती है, पता नहीं कैसे, पर घोड़ा भी समझ जाता है। और रास्ते के मोड़ पर वो अपना मोबाइल निकाल के दिशा बताने वाला यंत्र को इस्तेमाल भी करती है। रानी भी वहाँ पर अपने गहरे को उतार कर वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके पैरों में चोट होती है, लेकिन तलवार वाला मिलते ही वो उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता था। उसका जवाब होता है नहीं, और फिर वो उसे बिठाकर उसके घाव को साफ करता है और उसे कंधे पर उठा लेता है। दालवी सूरज ढलने से पहले ही पश्चिम किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद वहां पर राजा भी पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर उनकी आंखों में आंसू होते हैं। राजा धीरे से उसके पास जाता है, बिना कुछ कहे घोड़े से उतरकर धीरे दालवी के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। रानी महल के बंद दरवाजों के कारण तलवार वाले के कमरे में ही रुक जाती है। वहाँ संगीत के सांस भरे होते हैं। वो पक्षी वाली बांसुरियां देखती है और उसकी बचपन की यादें बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं। बाहर आकर वो तलवार वाले के घाव को साफ करती है। दोनों के बीच जो इतना तनाव था अब धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। समंदर के किनारे आग के पास दोनों बैठे होते हैं। दालवी यहाँ पर राजा को समझाती है कि भविष्य देश नहीं बल्कि आने वाला समय है। राजा उसे आश्चर्य से देखता है, फिर वो उसे तारे देखने वाला यंत्र दिखाती है। जब मोबाइल बंद हो जाता है, राजा कहता है कि जो चीजें गायब नहीं होती वो ज्यादा अच्छी होती है। राजा उसे बताता है कि जैसे जैसे दिन बड़े होते हैं वैसे वैसे तारे और दिखने लगते हैं। वो उसके हथेलियों पर कुछ शब्द लिखता है, वो होता है प्रेम। दालवी यहाँ पर हंसती है और कहती है कि वो भी यही महसूस करती है। तब दालवी यहाँ पर समझ जाता है कि राजा भविष्य का बहुत महान ही राजा है। अपनी जेब से वो एक नोट निकालती है और राजा के चेहरे को मिलाकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। राजा मीठी चीज का स्वाद लेता है और खुशी से मुस्कुराता है। रात भर यहाँ पर दालवी उस घड़ी वाले यंत्र पर काम करती है। सुबह वो कहीं साफ करती है और यंत्र को चलाने की कोशिश करती है और वो चल जाता है। राजा यहाँ पर उसके ऊपर से सारे आरोप को हटा देते हैं। दोनों फिर से गिनती के गाने गाते हैं, खेल खेलते हैं और राजा यहाँ पर जीतने पर उसके माथों को चूमता है। अब यहाँ पर दालवी उसे ग्रहों के बारे में बताती है और राजा उसके शब्दों की धुन से नए अक्षर लिखने लगता है। बाद में रानी भी उसे अपना लेती है और उसे सुंदर सा एक पोशाक पहनाया जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे राजा के साथ रात बितानी होगी, वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और भाग जाती है। राजा उसे पकड़ लेता है और हंस के कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम लड़का नहीं लड़की हो। और फिर वो कहता है कि वो चाहता है कि वो बारिश में वापस ना जाए। आखिरी बार जब बारिश होती है, राजा उसे समुद्र के किनारे ले जाता है। दोनों हाथ पकड़ते हुए हंसते हैं और बारिश में दौड़ रहे होते हैं। राजा उसे उठाकर पानी में लटका देता है और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं। राजा उसे आखिरी बार किस करता है। दालवी मुस्कुराते हुए अपने सर को हिलाती है और पानी में फिर गिर जाती है। राजा यहाँ पर अकेला रह जाता है। बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है कि एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद दालवी अपनी दुनिया में लौट चुकी होती है। एग्जाम में एक सवाल आता है कि उस महल व्यक्ति का नाम क्या था जिसने राजा को सब कुछ सिखाया था, तो वो लिखती है जंग युन सिल। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को बारिश में देखते हैं जो कि उसके पास आता है छाता लेकर, बिल्कुल राजा जैसा, और वो यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, बहुत पहले। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।